ओम शांति। 15 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब हैं क्रिमिनल, पाप आत्माएं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ जेल में जाते हैं। अब बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। देह का अहंकार आने से फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह भी सुधारते हैं। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर्स कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में हैं संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अब बाप कहते हैं, सुधरते जाओ। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। तो तुम्हें भी देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो तो समझदार हो तब कुछ कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो, यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना।
ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति।